जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुसद्दर अमान अब्बासी और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो मौसम का दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है, इसी तरह सियासी दर्जा हरारत भी अब बढ़ने का अमकान हो रहा है। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। LOC पर शोधा और ज़ख्मियों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो माली इमदाद और सपोर्ट की जा रही थी, उस पर रात के वक्त अचानक से पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और इन जो इश्यूज़ हैं इन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व सदर ज़िली सदर मुजफ्फराबाद इंजीनियर फराज आरफ। आइए इनसे पूछते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इस वक्त जो मुश्किल तरीन हालात से आज़ाद कश्मीर गुजर रहा है, क्या इसका कोई जवाब बनता था। बहुत शुक्रिया इंजीनियर राजा फराज आरफ साहब। आप मुस्लिम लीग नून मुजफ्फराबाद के सदर भी हैं और एक नस्ल दर नस्ल आपकी जो एक सियासी परवरिश हुई हुई है। आप हमें ये बताएं कि वफाकी वज़रा मावन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का दौरा करते हैं, वो LOC के जो लोग हैं उनके साथ इज़हार यकजहती और शोधा को चेक तकसीम करते हैं। इस पर पीपल्स पार्टी के वज़रा का भड़क जाना, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाना, ये किस चीज़ की गमाजी करता है और ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेसिकली मुजफ्फराबाद और ये कश्मीर में इस पूरी जंग का वजह ही ये खित्ता है जितना हम इस टाइम पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और हम मशकूर हैं हुकूमत पाकिस्तान का, सिपा सलार आर्मी चीफ का, कि जिस तरह उन्होंने हमारे बॉर्डर पे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इस टाइम ये जो वक्त था ये कौमी यकजहती का वक्त था। इस टाइम पे किसी किस्म की कोई डिस्प्यूटेड बात या मुतनाज़ा बात या बेतफाकी की बात या सियासत की बात करनी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। बल्कि मुझे उनकी कमअक्ली पे वो हुआ है कि यार इस टाइम पे आप लोग अपना तमाशा खुद बना रहे हैं, अपने आप की खुद शो कर रहे हैं। PM पाकिस्तान ने अपने माउन खसूसी अपने दस्ते राज नाना सनाउल्लाह साहब को अपने फ़ंड में से पैसे दे के भेजा आज़ाद कश्मीर, कि मैं उन लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, शोधा के साथ, अफेक्टीज़ के साथ साथ खड़े हैं। और इस टाइम पे आप उसको मुतनाज़ा करना, मुझे बड़ा हैरानगी हुई। मैं उनसे इतनी इमेच्योर एक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरे नंबर पे उनसे अगर आप ये पूछें कि सदारत पाकिस्तान में आसिफ जरदारी साहब की है, उनके पास किसी किस्म के कोई फ़ंड, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने फ़ंड में से पैसे दे सकते थे, क्या पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी साहब अपना कोई नुमाइंदा भेज के पैसे नहीं दे सकते थे? और अगर वो देते हम उनका भी खैर मकदम करते। नुमाइंदा उन्होंने भेजा, कल आए थे गवर्नर पंजाब अजीरा सर में। क्या लेके आए हैं वो? क्या लेके आए हैं? वो तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए आए हैं ना। अमलन तो ये होता है मस्जिदों के फंड आ गए, आपके शोधा के लिए फंड आ गए, जख्मियों के फंड आ गए, अफेक्टीज के फंड आ गए। अमलन PM पाकिस्तान ने और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के साथ अगर कोई पाकिस्तान के साथ कोई से मुखलस जमात है वो मुस्लिम लीग है, और मैं उनके मशकूर भी हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी ही जो इस मुतनाज़ा खित्ते में बैठ के बड़ी छोटी इनके वज़रा ने हरकत की है और बड़ी शर्म का बात है। शोधा की सपोर्ट तो उस तरह जिस तरह करनी चाहिए हो नहीं सकती, क्योंकि एक इंसानी जान ज़ाया होती है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि इस बार जो मुस्लिम लीग नून जो आपकी वफाक में गवर्नमेंट है, उसने शोधा को 1 करोड़ से ज़ायद का जो मुआवजा दिया, हालांकि ये उनकी जख्मों पे मरहम तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये कि एक हैंडसम अमाउंट थी। ये पहली बार आज़ाद कश्मीर की तारीख में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक ये तो आप वाली बात है। देखें जी, शोधा का एक दर्जा और शहादत की ख्वाहिश हम सब मुसलमानों को है, वो अल्लाह की तरफ से है। जो टाइम है, वक्त है, वो एहसास भी अल्लाह ने देना होता है। किसी इंसान की कमी कोई पैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके वसा हैं या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनके घर के मामलात हैं, आज उसके लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अमाउंट है कि किसी को गुजर बसर या जो अपना गुजर बसर या अपने कोई जो भी उनके लायकीन की ज़रूरियात हैं उनके लिए कोई मेरे ख्याल में एक रीज़नेबल अमाउंट दी है, अच्छी अमाउंट दी है। ये पहली दफ़ा हुआ, इससे पहले इस तरह की इतनी अमाउंट किसी अफेक्टी को नहीं मिल फराज साहब, हमें ये बताएं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़रा ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के तबादले का भी कहा है वफाकी हुकूमत को, और साथ ये भी कहा कि ये जो जितना फितना या फसाद या इसको मरकज़ को
गलत ब्रीफ करना ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, और चीफ सेक्रेटरी ने गलत ब्रीफ किया उनको सारा। अच्छा। और आज जिस वजह से वज़रा जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़रा को नहीं पूछा। नहीं, ऐसे बात बेसिकली ये बात उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एक सरकारी मुलाजम है और आपको पता है हमेशा ऐसा होता है कि कमज़ोर की तरफ वो जाती है। वो वफाक में किसी को इतनी इनकी शायद नहीं थी कि किसी और को सुना सकें, तो उन्होंने अपना जो गुस्सा है या वो है अपनी बेबसी चीफ सेक्रेटरी पे निकाली है। चीफ सेक्रेटरी साहब का भी बड़ा इसमें पॉजिटिव रोल है। उनकी इस क्लेम को मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उन्होंने क्लेम किया। आप ही हमें आज सरेरा अपने हलके में मिल गए। जी जी जी। वज़रा ने भी इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के जो वफाकी वज़रा हैं वो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ मिलकर गैर महसूस अंदाज में अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आप ही कहीं इलेक्शन मुहिम में तो नहीं महसूस? नहीं, ऐसा देखें, इलेक्शन मुहिम को भी बड़ा टाइम है। ये उनको अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी, अपनी नालायकी की वजह से समझ रहे हैं। हम मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं जी, बिल्कुल हम मुस्लिम लीग के अहदेदार हूँ, मुस्लिम लीग के नुमाइंदा हूँ। तो मुस्लिम लीग ज़ाहिर है जब यहाँ कोई एक्टिविटी कहीं आएंगे जाएंगे एज आ मेहमान मेज़बान, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ शाना बशाना रहें। तो मुझे तो फ़ख्र है इस बात का कि मुस्लिम लीग हमारी क़यादत, अभी 28 को फिर राना मंशूर साहब भी आ रहे हैं योम तकबीर के मौके पे। इससे पहले अमीर मकाम साहब होके गए हैं, अब राना सनाउल्लाह साहब आए हैं। ये इस बात को इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कह सकते, ये शो करती है कि कश्मीरियों के साथ मुस्लिम लीग नून की जो वाबस्तगी है वो आपको नज़र आ रही है। बाकी इनकी अपनी कमज़ोरियाँ गलतियाँ हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया Thank you, फराज sir. आरफ साहब।